नमस्ते दोस्तों। आज से करीब 5000 साल पहले हमारे देश की धरती पर ऐसी सभ्यता बसती थी जो न सिर्फ शानदार शहरों का निर्माण करती थी, बल्कि बेहतरीन नालियां, चमकदार बर्तन और अनोखी मूर्तियां भी बनाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हड़प्पा सभ्यता की। साल लगभग 2600 BCE है। आइए चलते हैं उस दौर में जहां से हमारी इतिहास की सबसे पुरानी और रहस्यमयी कहानी शुरू होती है। यह लगभग 2500 साल ईसा पूर्व यह सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में फैली हुई थी। वो इलाका जो आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत कहलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन जैसी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा उन्नत थी। सन 1920 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करवाई तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो बड़े नगरों की खोज हुई। और फिर 1924 में विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने इस नई सभ्यता की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता अपनी बेहतरीन शहर बनाने की योजना के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में ऊंचाई पर दुर्ग बने हुए थे, जहां शायद ऊंचे दर्जे के लोग रहते थे। यह है हमारा मोहनजोदारो पश्चिमी हिस्सा, जिसे हम नगर दुर्ग कहते हैं, ऊंचे स्थान पर बना है। यह है पूर्वी हिस्सा जो नगर दुर्ग से बड़ा मगर निचले स्थान पर है। यहाँ हम जैसे आम लोग रहते हैं। इन दुर्गों के नीचे ईंटों से बने आम लोगों के घर हुआ करते थे। इस सभ्यता की सबसे खास बात थी ग्रिड सिस्टम, मतलब सड़कों को इस तरह बनाया जाता था कि वे एक दूसरे को सीधी 90 डिग्री पर काटे। देखिए, हमारी गलियां पूरी तरह सीधी हैं और 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसी व्यवस्था आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर दिखाई देगी। यहाँ बड़े बड़े अन्न भंडार बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता वाले पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जबकि उसी समय मिस्र में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। हम मजबूत पक्की ईंटों से घर बनाते हैं। इनके शहरों में नालियों की व्यवस्था बेहद शानदार थी। हर छोटे बड़े घर में अपना नहाने का स्थान और आंगन होता था। कालीबंगा में ज्यादातर घरों में कुएं नहीं मिले। लोथल और धौलावीरा जैसे नगर मजबूत दीवारों से घिरे हुए और हिस्सों में बटे हुए थे। ये है हमारा महान स्नानागार। पक्की ईंटों और जलरोधी गारे से बना हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे की चीजें ढालना जानते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खदान से मिलता था और टिन शायद अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई के काम में इस्तेमाल होने वाले ठप्पे कई जगह मिले हैं। बड़े बड़े ईंटों के निर्माण से हमें पता चलता है कि वहां राजगीर और मिस्त्री वर्ग मौजूद था। ये देखो हमारी सील्स, स्टीएट से बनी गेंडा बैल और पशुपति के चित्र।
था, लेकिन इसके कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंडो यूरोपियन जनजातियां, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, उन्होंने आकर इस सभ्यता पर हमला किया और धीरे धीरे इसे कमजोर कर दिया। दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पतन का असली कारण प्राकृतिक आपदाएं थीं। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलें हुई जिनसे बार बार भूकंप आते थे। वहीं जलवायु में बदलाव भी हुआ, बारिश के पैटर्न बदल गए, कुछ जगहों पर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया जिसके कारण खेतों में बाढ़ आई और खाद्य उत्पादन पर असर पड़ा। इन तमाम कारणों की वजह से यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ी और आखिरकार अपना धीरे 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 थोड़ा पड़ा अस्तित्व खो बैठी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई कारणों से मिलकर हुई। आपको हमारी सभ्यता कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं।